हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ आरती ट्यूशंस। तो आज हम एसएससी सीजीएल के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये अप्लाई कौन कर सकता है। जो भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी गई हैं कि अगर आप 10th पास हैं तो कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एसएससी आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देती है, आप जिस कैटेगरी में फिट होते हो उसका एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। कंडक्ट कौन करता है इसे? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। और एसएससी सीजीएल के 2 टायर्स होते हैं, ठीक है। टायर 1 क्वालिफाई हो जाता है तभी आप टायर 2 के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। टायर 1 में मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग यही सब्जेक्ट होते हैं जिसे अच्छे से आपको समझना होता है, जो कि हम बहुत ही अच्छे से एक एक चीज में क्लैरिटी लाएंगे, ओके। और टायर 2 होता है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब अब हम जानेंगे। मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि ठीक है लेकिन हम पढ़ें क्या और कहाँ से पढ़ें। तो अब वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट में जरूर चेक करते रहा करो। कभी भी किसी पे बेटा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आप खुद चेक किया करो। www.ssc.gov.in में जाके आप अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। और रही बात सिलेबस पढ़ाने की, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प पूरी तरह करने से तैयार हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, पर्सनलाइज्ड ट्यूशन चाहिए, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में आईडी मेंशन कर दूंगी, ओके। तो चलो बेटा, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के 2 टायर्स हैं, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड मोड में कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब कि सीबीएम मतलब कंप्यूटर में ही आपको वो आंसर्स करने, जैसे नॉर्मली आप एग्जाम देते हो लिख के पेन पेंसिल से, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, ओके। और जो टायर 1 है ना, उसका डिटेल पैटर्न हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, ये टायर 1 का पैटर्न है, बड़े ध्यान से समझो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 25 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो 50 मार्क्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस में से 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 50 हो गया। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, और 2 मार्क्स ईच, 50 हो गया और टोटल मार्क्स, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 200, ठीक है बेटा। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.5 मार्क्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके, क्लियर है। एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होंगे, और आपके पास टाइम होगा सिर्फ 60 मिनट्स। सिर्फ 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों को यूजुअली आते हैं आंसर्स, लेकिन वो अपने टाइम स्पीड नहीं मैच कर पाते। वो कैसे होगी? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ओके। कॉन्स्टेंटली हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्पीड अपने आप आ जाएगी, क्योंकि कई बार बच्चों को आंसर्स आते हैं लेकिन वो स्पीड की वजह से मार खा जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा कंसेप्ट को समझना और स्पीड पे, ठीक है। रट्टा किसी चीज का नहीं मारना हमने। चलो अब टायर 2 का पैटर्न समझ लेते हैं, फिर मैं डिटेल्ड में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगी। अब अपने टायर 2 के पैटर्न पे नजर मार लेते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज में से 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मार्क्स के होंगे। सेकंड सेक्शन में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगी जो 30 क्वेश्चंस होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। थर्ड सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी जो कि आपके 45 क्वेश्चन होंगे और 135 मार्क्स के होंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन में आएगा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन टेकिंग 75 मार्क्स, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस आएंगे विच विल कैरी 60 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होंगे 450 मार्क्स। ये टायर 2 की बात थी। और बेटा ये जो टायर 1 टायर 2 बात की है ना, इट वाज ऑल अबाउट पेपर 1, ठीक है। जो कि आप चाहे एसएससी में कोई भी आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो, आपको पेपर 1 क्लियर करना ही होगा, वो कंपल्सरी है। उसके बाद पेपर 2 आता है। पेपर 2 उनके लिए फॉर जेएसओ एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पोस्ट ओनली, ठीक है। और उसमें स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, वो पेपर 2 है, ठीक है। अभी टायर 1 टायर 2 का
हमने ये पता लगा लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब चलो देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश इज सो वास्ट, वी शुड नो ना इंग्लिश में आएगा क्या क्या, मैथ्स में आएगा क्या क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको टायर 1 के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कराऊंगी और टायर 2 के सिलेबस का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा और उसके बाद हमारी पढ़ाई चालू। ओके, एंड यस, रेगुलर वीडियोस आएंगे तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि अपडेटेड रहो आप भी। एंड मैं शॉर्ट्स में करंट अफेयर्स अपलोड करती रहूंगी ताकि आप लोग वहां से शॉर्ट्स के रूप में एंटरटेन भी हो जाए और आप लोगों का कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस जो कि आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, जैसे कॉम्प्रीहेंशन करी है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने कभी सुनी ना हो, लेकिन हाँ आई अग्री कि टाइम के साथ साथ ना हमारे माइंड से वो सब चीजें स्किप हो जाती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको याद है तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, प्रिपेयर करने की बिल्कुल जरूरत है और मैं ये सारे टॉपिक्स अपने वीडियोस में कवर करूंगी। ओके, आप मेरे को बता देना सबसे पहले आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। ठीक है, अब ये था आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। सिर्फ इतना पढ़ना है। कितने टॉपिक्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के हैं जिसको हम 10 to 12 वीडियोस में ही आराम से कवर कर लेंगे। ओके, इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप खाली मेरे वीडियोस देखते रहना। आपको एक एक टॉपिक रोज कवर कराऊंगी तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के कुछ ये टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हो चैप्टर समझ लो जो आपको करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, साइंस, पीपल इन न्यूज। तो इसीलिए कहते हैं ना न्यूज़पेपर रीड करो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना कि पूरा पूरा दिन न्यूज देखो, और ऑफ कोर्स कहाँ से, अगर आपको ये सब प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास डेफिनेटली टाइम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करो बच्चे, जो चैनल्स ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं ना जिसमें अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं, एक साइंटिफिक फैक्ट्स बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, वैसी चीजों को फॉलो कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं उनको फॉलो कर लो, ताकि जो आप फोन यूज करते हो ना तो उस टाइम पे भी आपके माइंड में नॉलेज आती रहे। एंटरटेनमेंट के सोर्स से भी नॉलेज लो, तभी ये क्लियर हो पाएगा। इसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए बेटा। और जनरल अवेयरनेस, जीके के ये सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह इस तरह मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम शॉर्ट में अपलोड करूंगी। इफ यू वांट कमेंट कर देना, एक स्पेशलाइज्ड वीडियो भी आ जाएगी इनकी। लेकिन शॉर्ट्स में क्या होता है कि बच्चे मस्ती करते हुए, आराम से चिल करते हुए, खाना पीना खाते हुए, सोने से पहले चलो रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, वैसे टाइम पे भी ऐसी चीजें देखते हैं तो उनके माइंड में और जल्दी बैठता है। इसलिए मैं शॉर्ट्स की हेल्प लेने वाली हूँ इन चीजों के लिए। अभी भी मेरे चैनल में आप देख लेंगे कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स आ गए हैं, अब और ज्यादा आएंगे बिकॉज मेरे सिलेबस के रिगार्डिंग अब शुरू होगा। ठीक है, तो साइंस, पीपल इन न्यूज, स्पोर्ट्स, आईपीएल वगैरह, इन सब चीजों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहो। अपडेट्स पढ़ लिया करो, एक आर्टिकल दिन में रीड करने की हैबिट बना लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। पोर्टफोलियो, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में जैसे फेमस बुक्स नहीं होती, गुलिवर्स ट्रेवल वगैरह, बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, उनके ऑथर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ये 3rd क्लास से शुरू हो जाता है हमारी जीके की बुक में, और फॉर एंड फॉर चलता ही रहता है। तो इस पे थोड़ी बच्चों को मुसीबत आती है क्योंकि नाम याद नहीं होते हैं, तो इसे भी हम सोचेंगे कि कोई ट्रिक बनाए जिससे कि ये याद हो जाए। करंट अफेयर्स जो कि शॉर्ट्स में आते रहेंगे तो जल्दी से फॉलो कर लो, वरना कुछ ना कुछ आपसे स्किप हो ही जाएगा, है ना, कितना ही आप सर्च करके रख लेंगे। And the last but not the least, India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy and scientific research. इंडिया के बारे में पढ़ाई होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, और आप लोग चाहते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट की और जिस भी टॉपिक की वीडियो सबसे पहले मैं लाऊं वो मुझे कमेंट में बता दें। और कोई मेरे से पर्सनलाइज पढ़ना चाहता है, कोई सिलेबस मिड ऑफ से पढ़ना चाहता है, तो वो मेरे इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है, उसका भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलके निकाल लेंगे। नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वैसे तो अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, बट इफ यू वांट देन कमेंट कर देना, या तो इंस्टा आईडी में मेरे से रिक्वेस्ट कर देना, मैं आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस।
अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के चैप्टर्स, टॉपिक्स कुछ भी आप कह दीजिए, यही हैं: ऑब्जर्वेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोलॉजिस्टिक्स रीजनिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, non-verbal series, judgment, blood relations, decision making, visual memory, analogies. इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके ये भी पढ़ लेंगे। अगर तो आप लोगों को अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी चीज ऐसी है जो आप चाहते हैं मैम पहले यहाँ से शुरू करो, ये हमें टफ लगता है, या कोई और टॉपिक हमें पहले समझा दो, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करा दूंगी उस हिसाब से भी, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं अगले सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही है। ये अभी भी फिनिश नहीं हुए, इतने टॉपिक्स हैं, अभी भी कुछ 5-8 टॉपिक्स रहते हैं। परसेंटेज, ये सारी चीजें एक्चुअली वही है जो आप छोटे से पढ़ते आए हो। कुछ कुछ चीजें न्यू है जो सीखने में शायद थोड़ा टाइम लगे, बाकी इन सब के लिए मैं आपको एक एक रिवीजन कराऊंगी एंड आप खुद कहेंगे अरे हाँ आता है, अरे हाँ आता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके यहाँ पे पूछ लेते हैं और कुछ नहीं, टॉपिक्स वही है, फॉर्मूलाज वही लगते हैं, बस हल्की सी ट्विस्टिंग हो जाती है। तो क्या हुआ, हमारा माइंड भी अब इतना ग्रो हो चुका है कि ट्विस्टिंग को समझ सके। तब तो हम छोटे थे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे, अब हम ट्विस्टेड क्वेश्चन को समझना सीखेंगे, ठीक है। पहले परसेंटेज, फिर पार्टनरशिप बिजनेस। ये कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है वो समझ रहे होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, राइट प्रिज्म। अब बेटा मैं बताना चाहूंगी, क्लास 6 और 8 की मेरी प्लेलिस्ट आप देख लेना, उसमें मैंने डेसिमल्स, फ्रैक्शंस कवर किया हुआ है, और क्लास 8 वाले में मैंने क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप जिसमें मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपको देखना हो तो वो भी देख लेना, वरना तो आप खाली इंट्रो वीडियो देख लो इन सब की। डेसिमल, फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब तक मैं फर्दर ऑन वीडियो नहीं बना रही हूँ, ऑफ कोर्स कल से वीडियो सब्जेक्ट की भी आएंगी, बट अगर आपके पास टाइम है अभी पढ़ने का तो डेसिमल, फ्रैक्शन, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन से मेरे इंट्रो वीडियोस में से आप लोग देख लो, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 8 की बहुत अच्छे से एक एक प्रॉपर्टी को बताया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन की, क्वाड्रिलेटरल्स की, डेसिमल, फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कंपेयर करना, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो जाके आप देख लें। और ये नहीं कह रही हूं कि दोबारा नहीं कराऊंगी, ऑफ कोर्स दोबारा भी कराऊंगी। राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, इंटरेस्ट, स्फीयर, प्रॉफिट एंड लॉस, याद आ रहा है ना ये सब सुन के? बस फॉर्मूला एक बार रिवाइज करने की देर है, देखना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। डिस्काउंट, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स की ट्रिक भी है, वो भी आप देख सकते हो। आई थिंक 10 to 11 मिनट्स की हार्डली वीडियो होगी, उसमें स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया है, स्पेशली आई थिंक जिसके पीछे 5 वगैरह होते हैं, और भी इसकी ट्रिक्स हैं। इन सब चीजों को ना ट्रिक से करना, क्योंकि आपके पास 60 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, तो इतना टाइम नहीं होगा बेटा कि आप एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो। ट्रिक सीख लो, ठीक है। कंसेप्ट समझाऊंगी मैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक वीडियो लाऊंगी कि चलो कंसेप्ट में ऐसा ऐसा था और ट्रिक्स में कैसे आप 2 सेकंड में, 10 सेकंड में उस मिनट 2 मिनट वाले आंसर को सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये तो छोटे से बच्चों को क्लियर होता ही है। ट्राइंगल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, डिग्री एंड रेडियो मेजर्स, हेमिस्फीयर, हिस्टोग्राम, हाइट्स एंड डिफरेंसेस, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कंपटीशन ऑफ होल नंबर, और भी कुछ टॉपिक्स है, मैं इसको इरेज करके वो मेंशन कर देती हूँ। तब पहले जिसको इतना स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट डाउन करना है, इसमें से कर लो, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट नोट डाउन करती हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहे हमारे और टॉपिक्स, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स। इसके लिए भी एल्जेब्रा मैंने सिखाया हुआ है, मेरे चैनल में जाके आप टाइप कर देना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, अच्छे से आपको ये समझाया हुआ है। आई थिंक क्लास 6 के सिलेबस में ही है और स्कूल लेवल का ही आपको आना चाहिए, तो आप वहां से सीख सकते हैं। और कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर का कंपटीशन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ट्राइंगल एंड इट वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में ये कराया हुआ है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड,
circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to more circles, regular right pyramid with triangular or square base and average. ओके, ये चैप्टर से हमारे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको और आप समझ गए होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिकली आपकी अब तक की सारी मैथ्स है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी लेवल की भी अच्छे से पढ़ ली है ना तो आप ये सब के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह याद करनी है वो सब आपको अच्छे से मैं याद कराऊंगी, सब कुछ अच्छे से होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टायर 1 का यही पूरा आपका सिलेबस था जो हमें करना है। तो सबसे वास्ट सिलेबस बेटा यही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी से शुरुआत करूँ, एक एक चैप्टर आपका पकड़ लूं, बेसिक से थोड़ा मास्टर लेवल तक पढ़ा दूं आपको। और सेकंड ऑप्शन हमारा ये है कि आप लोगों को किस पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता दो, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगी। बिकॉज एज फार एज आई थिंक बच्चों को इसी में दिक्कत होती है क्योंकि इतना सारा सिलेबस देख के वो चकरा जाते हैं। एक दिन आएगा देखना हम लोग मार्क कर रहे होंगे कि ये चैप्टर हमारा हो गया, ये चैप्टर हमारा हो गया, ये चैप्टर हमारा हो गया, ऐसे मार्क कर रहे होंगे। लेकिन उस दिन से पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। दिन तो वो भी आना है जब आप कहोगे कि मैम सिलेक्शन हो गया, लेकिन उस दिन के पहले कोई नहीं देखेगा आपने कितना हार्डवर्क किया, इसलिए हार्डवर्क कर लो। फेल होते हो तो फेलियर से मत डरो। बिकॉज मैंने भी एसएससी के लिए पढ़ाई की, मैंने सीटेट के लिए पढ़ाई की, बट आई रियलाइज दैट टीचिंग इज माई इंटरेस्ट। तो मैंने इसका एग्जाम नहीं दिया बट अपना पैशन तो फॉलो कर रही हूँ ना, मैं टीचिंग पे जा रही हूँ। आई विल डू सीटेट। अगर आप लोगों को उसकी भी प्लेलिस्ट चाहिए हो सीटेट की तो वो भी एसएससी के बाद मैं सीटेट की प्लेलिस्ट ले आऊंगी, नो इश्यूज। लेकिन जिसमें पैशन है ना बेटा वो करो, इंटरेस्ट से करोगे आप लोग, ओके। किसी भी सिलेबस की रिक्वायरमेंट हो आपको तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, उसकी वीडियो आपको उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अवेलेबल मिलेगी मेरे खुद के चैनल पे, ठीक है। एंड अगर किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया तो मैं पर्सनलाइज नोट बना के आपको इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यहाँ तक आप आए हो तो आई होप अच्छी लगी होगी, तो क्या करना है, यूट्यूब की रीत को पूरा कर दो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेकिन 1 मिनट बड़े ध्यान से मेरी एक लास्ट बात सुन लो। टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। अगर एक आंसर गलत है तो आधा नंबर आपका कट जाता है और टायर 2 में पूरा 1 नंबर कट जाता है। टायर 2 का भी सिलेबस मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं टायर 2 का सिलेबस डिटेल में बताऊंगी और फिर शुरू कर देंगे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, ठीक है, या वॉट एवर यू से। शॉर्ट्स चालू है, आपका करंट अफेयर चालू है, सब्सक्राइब करो और लग जाओ काम पे। एंड यस, गॉड ब्लेस यू बेटा, आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, इतना याद रखना, ठीक है। बाय।